जय हिंद साथियों। तो हम कक्षा 10 का जो चैप्टर है माध्य, माध्यिका और बहुलक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। इस क्वेश्चन से हम आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे निकाला जाता है वो तीनों हम बता देंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन यानी माध्य, माध्यिका, बहुलक से तो वैसे तो 15 से 20 नंबर क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपका जो आएगा एक क्वेश्चन वो 5 नंबर में आएगा। या तो आपको कह दिया जाएगा माध्यिका निकाले, माध्य निकाले, या माध्यिका या बहुलक। तो हम एक ही क्वेश्चन से माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना सीखेंगे, जो आपको आने वाली एग्जाम में हेल्प करेगा। तो देखिए, एक दिया हुआ है यहाँ पे हमारा वर्ग अंतराल और यहाँ पे क्या है, बारंबारता। इससे पहले हम माध्य निकालना सीखेंगे, यानी माध्य कैसे निकाले ये हम सीखेंगे पहला। ठीक है, तो पहले जो हम माध्य निकालेंगे तो पहले इस वर्ग अंतराल को एग्जाम में आपको ऐसे लिख लेना है, जैसे वर्ग अंतराल। ठीक है, एक लाइन ऐसे खींचना है। उसके बाद ये जो बारंबारता दिया गया है आपका, बारंबारता, इसका इंग्लिश नेम होता है फ्रीक्वेंसी और इसको एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ तो पहले वर्ग अंतराल कितना कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 20 से 30 के बाद कितना है, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, बारंबारता हमारा कितना है, ये है 14, इसके सामने ये है 23, ये है 27, ये है 21 और ये है 15। ये हमारा क्वेश्चन हुआ जो दिया रहेगा हमको जो निकालना है। ठीक है, हमको जो निकालना है माध्य निकालना है। और माध्य का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, माध्य बराबर, वो पहले जान लीजिए। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो हमारा एफ तो पता है, एक्स निकालेंगे कैसे, तो देखिए एक्स कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। एक्स निकालने से पहले हम वर्ग अंतराल को देखेंगे। वर्ग अंतराल 0 से 10 यानी ये दोनों का योग अब बटे 2, यानी कि 0 में अगर हम 10 जोड़ेंगे, ठीक है, 0 + 10 अब बटे 2, तो क्या आ जाएगा, 10 बटे 2 यानी कितना आ जाएगा, 5। तो ये हमारा एक्स जो है पहला, तो कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। अब इस दोनों को ऐड करेंगे, 10 और 20 क्या हो जाएगा, 30, और 30 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 से कट जाएगा यानी 15। अब आगे हमको इससे नहीं निकालना, आगे हमको ये देखना है, यहाँ से पता चल जाएगा। 5 के बाद कितना आ गया है, 15, यानी 10 बढ़ रहा है, तो 15 के बाद 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 25, 25 के बाद 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 35, और 35 के बाद 10 बढ़ेगा तो कितना होगा, 45। वैसे भी आप ऐड करके 2 से भाग दीजिएगा तो 45 ही आएगा, ये 35 ही आएगा और ये 25 ही आएगा। देखिए 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90, 90 को जब 2 से भाग देंगे तो 45 आ जाएगा। अब क्या करना है, तो अब एक और कॉलम बनाना है। ठीक है, एक और कॉलम बनाना है। ये f है और x है, तो हमको क्या चाहिए, fx। तो fx यानी f और x को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और ये हमारा बनेगा fx। ठीक है, तो 14 को 5 से, 14 पंचे 70, 23 को 15 से गुना करेंगे तो देखिए 23 दाही के 230 और 23 बचे 115, यानी 230 में जब हम 115 को ऐड करेंगे, अगर ऐसे नहीं गुना रहा है तो लिख लीजिए आप लोग और 15 से गुना कर लीजिए। 15 × 45 के 5, हाथ में आएगा 4, 15 दूना 30 और 4 34, यानी 300 कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, उसके बाद 27 को 25 से गुना करेंगे, तो देखिए कैसे गुना करते हैं। 25 सते 175 के 5, हाथ में आ जाएगा 17, और 25 दूना 50 और 17 कितना होगा, 50 और 17 हो जाएगा 67, यानी ये आएगा 675। ठीक है, अब 35 को किससे गुना करना है, 21 से, तो 35 इकाई 35 के 5, हाथ में 3, 35 दूना 70 और 3 73। ऐसे भी गुना कर सकते हैं, या आपको जो अच्छा लगे ऐसे गुना कर सकते हैं। ठीक है, 45 को हम 15 से गुना कर सकते हैं, तो देखिए 15 का टेबल 5 वाला, 15 पचे 75, हाथ में आ जाएगा 7, 15 चौका 60 और 7 67, कितना आ जाएगा, 675। अब क्या चाहिए, सिग्मा एफएक्स चाहिए, यानी इस सब को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखिए 0 5 5 5 10 5 15 5 20 के 0, हाथ में 2, 7 और 2 9 और 4 13 और 7 20, 20 और 3 23 और 7 30 के 0, हाथ में 3, 3 और 3 6, 6 6 12, 12 और 7 19 और 6 25, ये कितना आ गया, 2500। और हमको क्या चाहिए,
एफ का गुना करेंगे, सॉरी जोड़ेंगे तो 14 4 3 7 7 14 1 15 5 20 के 0 हाथ में 2 2 1 3 3 अदू 5 अदू 7 दो 9 1 10, यानी एफ हमारा कितना आया 100 और ये एफ एक्स कितना आया 2500। तो अब हम माध्य का फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर देंगे, लगा देंगे। बहुत सिंपल है, देखिए तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया है 2500, ठीक है, और सिग्मा एफ कितना है 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, यानी हमारा माध्य कितना आ जाएगा 25, ठीक है, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल था माध्य। और इसी क्वेश्चन का हम अब क्या निकालेंगे, माध्यिका, और उसके बाद अभी क्या निकालेंगे माध्यिका, उसके बाद क्या निकालेंगे बहुलक। आई होप कि आपको ये माध्य समझ में आ गया होगा, ठीक है। माध्य जब भी एग्जाम में पूछे तो हम ऐसे ही निकालेंगे। आइए अब हम माध्यिका की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अब हम देखिए माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन हूबहू वही रहेगा। तो क्वेश्चन जो दिया गया था फिर से हम माध्यिका जब हमको निकालना होगा तो फिर से हम क्वेश्चन लिख लेंगे। वर्ग अंतराल और ये हमारा क्या है बारंबारता, ठीक, और ये 2 कॉलम में बटा हुआ था, ठीक है। तो वर्ग अंतराल कितना कितना था 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पिछले बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप ही का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम करवा देना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख के समझ जाइए कि ऐसा ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बारंबारता कितना दिया हुआ है, ये है 14, ये है 23, ये है 27, ये है 21 और ये है 15, ठीक है। अब ये हमारा 2 कॉलम दिया गया है, यानी वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया है, इसको कहते हैं एफ, ठीक है। इस यानी कि माध्यिका निकालने से पहले हमको संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, यानी सी एफ हमको चाहिए। क्या चाहिए, सी एफ, क्योंकि माध्यिका बराबर जो होगा वो देखिए माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ और गुने एच। हम सब समझेंगे यहाँ निकालना कि L1 किसको कहते हैं, n/2 कैसे आएगा, सी एफ कौन है, एच कौन है, एफ कौन है। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, तो एफ हमारा दिया हुआ है, संचयी बारंबारता निकालने का क्या ट्रिक है तो वो समझिए, हम वो समझेंगे कि मेथड इसका क्या है। तो एफ जो देख रहे हैं यानी बारंबारता, तो बारंबारता हमारा पहला लाइन 14 और 14 के बाद इससे इसमें इसको ऐड करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे, उसके बाद जिसमें ये आएगा उसको ऐड करेंगे, यानी 14 आया, ठीक है, शुरू वाला लाइन लिख दिए 14, कोई दिक्कत नहीं है। 14 में अब 23 को हम ऐड करेंगे, तो 14 और 3 17 और 30 हो जाएगा 37, यानी 14 में हम 23 को ऐड किए तो 37। अब इस 37 में इस 27 को ऐड करेंगे, तो 7 7 14 के 4 हाथ में 1 3 2 5 1 6, यानी कितना आ चुका है 64। अब इस 64 में इस 21 को ऐड करेंगे, यानी ऐड करते जाएंगे, ठीक है। 64 1 65 और 20 कितना आ जाएगा 85, यानी 85, और फिर 85 में ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 100, ठीक है। और इसको इस टोटल जो होता है ये हमारा n होता है, और n जो आएगा जो यहाँ आता है उसके बराबर यहाँ 100 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा 100, तो देखिए और ऐड करिए, 4 और 3 7 7 14 1 15 5 20 के 0 हाथ में 2 2 1 3 3 अदू 5 अदू 7 7 अदू 9 1 10, ठीक है। तो कितना आ गया 100, ठीक है। तो अब जो हमारा n आया है तो n/2 हमको चाहिए, ठीक है, n/2। n कितना आया है हमारा 100, 100 में 2 से भाग देंगे, कितना आया हमारा 50। अब देखिए अब हमको n/2 तो आ गया हमारा 50, लेकिन हमको CF निकालना है, L1 निकालना है, H निकालना है, F निकालना है। तो आइए देखिए कि इस क्वेश्चन में 50 जो n/2 है इसमें खोजिए, संचयी बारंबारता में हमको खोजना है कि 50 से बड़ा कौन है, यानी निकटतम बड़ा कौन है। बड़ा तो वैसे यहाँ देखिए 85 भी है, 100 भी है, 64 भी है, ये दोनों छोटा है। निकटतम बड़ा कौन है, तो निकटतम बड़ा क्या 50 से ज़्यादा, मतलब निकटतम कौन है 64, ज़्यादा दूर हो जाएगा 85। तो 64 वाले लाइन को आपको ऐसे अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, ठीक। अगर नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये 64 क्योंकि ये 50 n/2 है, इससे जस्ट बड़ा ये है, तो ये जो आएगा वर्ग अंतराल, यानी कि वर्ग अंतराल किस में आया 20 से 30 में, तो हमारा L1 जो हो गया वो क्या हो जाएगा 20, ठीक है, L1 क्या हो जाएगा 20, ठीक है। ध्यान से, अगर ये n/2 आया, उसको उससे जो जस्ट बड़ा कौन है 64 इस लाइन को घेरे, तो ये वर्ग अंतराल में L1, यानी ये लास्ट टर्म कौन है L1 जो है वो क्या आएगा 20 आएगा। अब h, तो इस दोनों का अंतर क्या है 20 से और 30 के बीच के अंतर, यानी इस दोनों के बीच का अंतर है 10, क्योंकि 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 10, तो h हमारा कितना आएगा 10, ठीक है। सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, तो h हमारा कितना आया 10। अब हमको चाहिए CF, तो CF बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। देखिए 50 से निकटतम 64 है, इस जो घेरा घेरते उसके जस्ट ऊपर वाला हमारा CF होता है, ठीक है, जस्ट ऊपर वाला क्या होता है हमारा CF, तो CF हमारा कितना हो जाएगा 37। अब हमको F चाहिए, तो F देखिए कितना है 27, तो F हमारा सॉरी यहाँ दिखाई नहीं दिया होगा, तो देखिए इसके यानी 64 के जस्ट ऊपर कितना है 37, और हमारा जो CF होगा वो कितना हो जाएगा 37। उसके बाद एक बचा है क्या F, यहाँ क्या बचा है F, तो F देखिए कि वर्ग अंतराल किस में खिंचाया है, यानी 64 का जो लाइन है वो क्या है F में 27, तो हमारा ये F कितना आ जाएगा 27, ठीक है। तो हमारा L1 आ चुका है, H आ चुका है, CF आ चुका है और F आ चुका है, और n/2 हमको पता ही है कि कितना आ चुका है, यानी 100/2, यानी कितना आ चुका है 50, ठीक है। अब हम फार्मूला लगा देंगे माध्यिका बराबर, क्या हो जाएगा माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर क्या होता है L1 + n/2 माइनस CF/F गुने H, और वैल्यू को पुट करते जाएंगे। L1 कितना है 20, n/2 कितना है 50, CF कितना है 37, H कितना है H है पहले बैठे, F कितना है 27, H कितना है H है हमारा 10, ठीक है। तो ये 20 + 50 में से 37 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 13, ठीक है, हाँ 13 आएगा, 13/27 गुने ये क्या हो जाएगा 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये 20, क्योंकि बोर्ड मास का रूल जानते हैं हम लोग, पहले जोड़ेंगे कि पहले गुना करेंगे, तो पहले गुना करेंगे, 13 से 10 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा 130, अब बट्टे क्या हो जाएगा 27। अब 27 से 130 में क्या करना है भाग देना है, ठीक है, 27 130 में किससे भाग देना है 27 से, तो देखिए 27 13 है यहाँ और जो 130 में, तो देखिए 27 21 27 दूना 54, 27 तिहाई 81, 27 चौका, तो 27 और 20 चौका 80 और 7 चौका 28, 100 कितना आ जाएगा 8, 27 चौका कितना आ गया 108, और ये घटाएंगे तो 2, ये घटेगा 2 और 2 में से 0 गया तो ये कितना आएगा 22, यहाँ जब दशमलव आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब 27 से कै बार में, अगर 8 बार में देखिए तो 27 गुने 8 करिए, ठीक है, तो 8 7 56 के 6 हाथ में 5 और 8 दूना 16 5 21 यानी 216, हाँ ठीक है बहुत बढ़िया, 4.5 मतलब सॉरी 5 से लगाएंगे तो 216 आएगा, यहाँ 4 बचेगा, यानी इस काटने पर कितना आया है 4.5, ठीक है। अब जो है ये 20 अब प्लस वो क्या आया 4.5, तो 20 और 4 24 कितना आएगा 5, और ये हमारा माध्यिका जो है कंप्लीट हो चुका है, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ गया, ठीक है। तो माध्यिका निकालना भी कैसे आसान है हम लोग समझ गए हैं, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा नेक्स्ट हम क्या बताए थे आपको कि हमको बहुलक निकालना है, क्या निकालना है बहुलक, तो जिस प्रकार हम माध्य निकाले हैं, माध्यिका निकाले हैं, और बहुलक भी हम निकाल लेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और ठीक है आगे देखिए कि बहुलक हम कैसे निकालते हैं। तो अब देखिए कैसे हम बहुलक निकालेंगे, हूबहू क्वेश्चन वही क्वेश्चन का, और उस क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, और इसके एग्जाम में कह रहा था इसका बहुलक ही निकालना है। तो अब हम देखते हैं कितना आसान है, सबसे आसान क्या है बहुलक निकालना, बहुलक निकालना बहुत आसान है। देखिए तो क्वेश्चन पहले हम वर्ग अंतराल लिख लेंगे, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिख लेना है वर्ग अंतराल, उसके बाद दिया गया है यहाँ पर बारंबारता, ठीक है। तो वर्ग अंतराल कितना है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 40 से 50, ठीक है। अब जो हमारा बारंबारता जो कह रहा है, बारंबारता है 14 और ये है 23, ये है 27, ये है 21 और ये है 15, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ यही दोनों का काम है बहुलक निकालने में। यहाँ से हम बहुलक कैसे निकालेंगे? बहुलक का पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो बहुलक बराबर क्या होता है? तो देखिए L1 प्लस, ठीक है, F1 माइनस F0, ठीक है, बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, ठीक है। ये हमारा बहुलक का फॉर्मूला होता है। तो हम समझेंगे कि L1 किसको कहते हैं, F1 कहाँ से आएगा, F0 कहाँ से आएगा, F2 कहाँ से आएगा, ठीक है। H किसको कहते हैं? H तो हम समझ गए कि दोनों का वो अंतर है। तो बहुलक जब कहें तो हम बारंबारता की तरफ देखेंगे। किसके तरफ देखेंगे? बारंबारता की तरफ से। और बारंबारता में देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन है। तो बारंबारता में देखिए सबसे बड़ा, तो अब देखिए बारंबारता हम कैसे निकालेंगे। तो बारंबारता में सबसे ज़्यादा देखिए इसमें कौन है, इस लाइन में। तो सबसे ज़्यादा कितना है? 27, ठीक है। कितना है? 27, ठीक है। तो 27 जो है, तो ई जो हमारा होता है ई F1 होता है। ये क्या होता है? F1 होता है। सबसे ज़्यादा जो आएगा वो हमारा F1। इसके जस्ट ऊपर जो होता है F0 होता है, जस्ट नीचे F2। देखिए कितना आसान है। खोजना है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा मिल गया। सबसे बड़ा का ऊपर, सबसे बड़ा जो होगा वो F1 होगा, उसके ऊपर F0 होगा, उसके नीचे F2 होगा, ठीक है। तो अब हम लिख लेते हैं कि F1 हमारा कितना है? 27, F0 हमारा कितना है? 23 और F2 हमारा कितना है? 21। F2 हमारा कितना है? 21। अब L1 का बात रहा, तो देखिए कौन सा घेरा है? 20 से 30, तो L1 कितना है? 20। और H का बात आया, तो देखिए H क्या है? दोनों का अंतर क्या है? 20 और 30 का, तो 10। यानी इस दोनों का बीच का अंतर देखिए, या इस दोनों के बीच का अंतर देखिए 10 मिलेगा, तो H हमारा 10 आ गया। अब हम इसको बहुलक पर बना लेंगे। तो बहुलक बराबर हमारा क्या होता है? तो बहुलक बराबर हमारा होता है L1 प्लस, अभी लिखे हम फॉर्मूला, F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हाइट, ठीक है। तो L1 कितना है हमारा? तो L1 हमारा 20 है, प्लस F1 हमारा कितना है? तो F1 हम 27 निकालें। F0 हमारा कितना है? 23 है। 2 के साथ F1 कितना है? 27 माइनस F0 कितना है? 23 माइनस F2 कितना है? 21 इंटू हाइट, ये कितना है? 10। H कितना है? 10। अब यहाँ देखिए 20 प्लस, माइनस प्लस को ध्यान से, तो 27 में से 23 गया तो कितना होगा? 4, ठीक है। 27 दूना कितना हो जाएगा? 54 माइनस, और माइनस माइनस क्या होगा? ऐड होगा, चिन्ह रहेगा माइनस का। तो 3 1 4 2 2 4 इंटू 10, ठीक है। अब यहाँ देखिए 20 प्लस 4 बटे क्या हो जाएगा? 10। ये कौन क्या हो जाएगा? 10। तो 10 से 10 हमारा क्या हो जाएगा? सिंपल कट गया। अब क्या बचा हमारा? तो 20 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा? 24। और ये हमारा क्या आ गया? बहुलक आ गया, ठीक है। तो आई होप कि आप समझे होंगे माध्य, माध्यिका और बहुलक। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और ये समझ गए तो आपके एग्जाम में जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में 5 नंबर का आता है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।